जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं सुनाऊंगी आषाढ़ मास में सुनी जाने वाली पीपल देव की कथा। कथा बहुत ही सुंदर है, अंत तक जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। एक गांव में एक व्यापारी अपने पत्नी और बच्चों के साथ बड़े आनंद के साथ रहा करते थे। उसकी पत्नी प्रत्येक दिन पीपल को जल से सिंचन करती, पूजन करती और कथा कहा करती थी। समय के साथ साथ धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़का बड़ा था और लड़की छोटी। बड़े बेटे का नाम था रामू और छोटी बेटी का नाम था गौरी। बच्चे भी अपने माता पिता के तरह ही बहुत धार्मिक थे। छोटी बेटी पेड़ पौधे, पशु पंछी सभी से प्यार करती थी, सभी को बहुत पसंद करती थी। छोटी बेटी हर दिन पेड़ पौधे में पानी दिया करती थी और कभी भी कोई भी पशु पंछी दिख जाए सभी को दाना डाला करती थी। उसे यह सब करने में बहुत आनंद आता था, पर बड़े बेटे को यह सब कुछ थोड़ा भी पसंद नहीं था। समय ऐसे गुजरता गया। व्यापारी के छोटे बेटी की शादी एक अच्छे व्यापारी के परिवार में हो गई। गौरी अपने सास ससुर की सेवा करती और पूरे आषाढ़ मास में बर पीपल, तुलसी, बबूल, केले आदि की पूजा किया करती थी और वहीं पर बैठकर कथा भी कहती थी। गौरी अपने ससुराल में रानी की तरह बड़े आनंद से रहा करती थी और कुछ समय बाद बड़े बेटे का भी विवाह हो गया। रामू की पत्नी का नाम सिया था। सिया भी बहुत धार्मिक थी। वह हर रोज प्रातःकाल घर के सभी लोगों के उठने से पहले ही स्नान कर पीपल को सींचती और पूजती और कथा भी कहती और उसके बाद ही चूल्हा चौकी करती, भोजन बनाती। सिया सास ससुर को बहुत आदर किया करती थी। उनके पाँव दबाती, उनके कपड़े धोती, अपने सासू माँ को कोई भी काम करने नहीं देती और अपने सास ससुर को भी पूजा करती थी। सिया को कभी अपने माता पिता का कमी का एहसास ही नहीं हुआ। सिया हमेशा अपने सास ससुर से कहा करती थी कि मैं तो अपने माता पिता को अपने बचपन में ही खो दी थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि माता पिता का स्नेह कैसा होता है, पर अब आप लोग मेरे माता पिता से भी बढ़कर है। आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरे भगवान हैं। सासू माँ भी हमेशा अपने बहू से कहा करती थी कि जरूर हमने भी पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया था जो तुम जैसी बहू मिली, वरना आजकल कौन बूढ़े माँ बाप की सेवा करता है। बूढ़ा माँ बाप तो सब पर बोझ ही होता है। हमारा भाग्य अच्छा है कि तुम जैसा बहू मिला। पीपल देव तुम जैसा सबको बहू दे। सिया एक दिन स्नान करके पीपल सींचने जा रही थी कि अचानक वह रास्ते में ही बेहोश होके गिर पड़ी। जब होश आया तो उसने अपने आप को अपने घर में पाया और उसके पास सासू माँ बैठी थी। सासू माँ तो बहुत खुश थी, पर बहू बहुत दुखित दिख रही थी। जब सिया को होश आया तो रामू दौड़ा दौड़ा सिया के पास आया। माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा घबराने की कोई बात नहीं, तुम पिता बनने वाले हो। अब तो रामू का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन सिया अभी भी पीपल देव को जल से सींचने जाया करती थी। रामू सिया से कहता, सिया तुम ऐसी अवस्था में पीपल देव को पूजने मत जाया करो।
अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूँगा, मैं तो जी ही नहीं पाऊँगा। सिया कहने लगी, ऐसा मत कहिए, पीपल देव की महिमा को आप नहीं जानते। मुझे कुछ नहीं होगा और ना ही मेरे होने वाले बच्चे को कुछ होगा। आप भरोसा रखे पीपल देव पर। सासू माँ भी पीछे खड़ी अपनी बहू की सारी बातें सुन रही थी। सासू माँ भी अपने बेटे रामू से कहने लगी, बेटा, बहू एकदम सही कह रही है, तुम मत रोको बहू को। आज पीपल देव के कृपा से हम लोग सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तुम इसे मना मत करो, तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं होगा और ना ही तुम्हारे होने वाले बच्चे को। रामू अपनी माँ से कहने लगा, माँ, मैं अपनी पत्नी सिया को कल से अकेले घर से बाहर जाने नहीं दूंगा। मैं भी सुबह उठूंगा, स्नान करूंगा, मैं भी अपनी पत्नी के साथ पीपल देव को जल से सींचूंगा, पूजन करूंगा। अब तो माँ बहुत खुश हो गई, कहती है, बेटा, यह तो बहुत अच्छा बात है। चलो फिर अब से हम तीनों सुबह स्नान करके पीपल देव को जल से सींचा करेंगे, पूजन करेंगे और कथा भी सुनेंगे जो हमारी बहू हमें सुनाएगी। अब तो प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे उठकर सभी स्नान कर लेते और सिया के साथ रामू, उसकी सासू माँ भी पूजा का थाली लेकर पीपल वृक्ष के पास चले जाते। पीपल देव को जल से सींचा करते, पूजन करते और सिया कथा कहती, सासू माँ और रामू बैठकर सुना करते। ऐसे ही समय बीतने लगा और कब प्रसव का समय नजदीक आ गया पता भी नहीं चला। ठीक 9 महीना बीतने के बाद एक सुंदर सा पुत्र उत्पन्न हुआ। रामू बहुत खुशी हुआ, जोर जोर से पीपल देव की जयकारा करने लगा। हे पीपल देव, ये सब आपकी कृपा का ही फल है, आपका महिमा आप ही जाने, हम तो कुछ भी ना जाने। पीपल देव की कृपा से रामू का परिवार सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। सभी प्रेम से बोले, पीपल देव की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।